सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और हमारे पाठ का नाम रहेगा राष्ट्रवाद। तो आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान से राष्ट्रवाद नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, नेशनलिटी शब्द किस लैटिन भाषी शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो पहला प्रश्न, नेशनलिटी शब्द किस लैटिन भाषी शब्द से उत्पन्न हुआ है? उस लैटिन भाषी शब्द का नाम लिखना है, तो वो है नेट्स। तो नेशनलिटी शब्द किस लैटिन भाषी शब्द से उत्पन्न हुआ है? नेट्स शब्द से उत्पन्न हुआ है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का एक गुण लिखो। यानी जो राष्ट्रवाद की भावना होती है, उस राष्ट्रवाद की भावना से कोई एक गुण लिखना है। तो एक गुण हम लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है। तो राष्ट्रवाद का एक गुण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का एक अवगुण लिखो। ऊपर तो राष्ट्रीय एकता तो गुण है, तो फिर राष्ट्रवाद का एक अवगुण भी लिखो। तो एक अवगुण हो जाएगा उग्र राष्ट्रवाद। कभी कभी राष्ट्रवाद है वो उग्र रूप ले लेता है, जिसके परिणाम भयानक निकलते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद का राष्ट्रीय एकता गुण हो गया और राष्ट्रवाद का एक अवगुण क्या हो गया? उग्र राष्ट्रवाद। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्यूबेक वासियों द्वारा किस राष्ट्र में पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? क्यूबेक वासियों द्वारा, किसके द्वारा? क्यूबेक वासियों के द्वारा किस राष्ट्र में पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा में। तो क्यूबेक वासियों द्वारा किस राष्ट्र में पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? कनाडा में क्यूबेक वासियों के द्वारा पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, श्रीलंका में किस समूह द्वारा पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? कौन से देश में? पहले तो कनाडा में क्यूबेक वासियों द्वारा। अब पूछ रहा है कि श्रीलंका में किस समूह द्वारा पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलों के द्वारा। श्रीलंका में तमिल और सिंहली दो संप्रदाय के लोग रहते हैं। सिंहली संप्रदाय की संख्या है वो लगभग 80% के अलावा लगभग है, और तमिलों की जो संख्या है वो 20% के लगभग है। तो वहां पर क्या है कि तमिलों द्वारा पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है। सिंहली है वो ज्यादातर बौद्ध संप्रदाय से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि तमिल है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो श्रीलंका में किस समूह द्वारा पृथकतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? तमिलों द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के कोई 3 तत्व लिखो। तो आपको राष्ट्रीयता के 3 तत्व लिखने हैं। तो राष्ट्रीयता के 3 तत्व हो जाएंगे, भौगोलिक एकता, भाषा, संस्कृति तथा परंपराएं होनी चाहिए, और तीसरी प्रजाति की एकता। ये 3 तत्व हैं तो राष्ट्रीयता किसके लिए? राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक 3 तत्व कौन से हो जाएंगे? भौगोलिक एकता, भाषा, संस्कृति तथा परंपराएं और प्रजाति की एकता। ये राष्ट्रीयता के 3 तत्व हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज का हमारा पाठ चल रहा है राष्ट्रवाद, कक्षा 11th राजनीति विज्ञान। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद हमारी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। राष्ट्रवाद हमारी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। मेरी
शरणस्थली तो मानवता है। मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा तथा जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। यह कथन किसका है? यानी राष्ट्रवाद हमारी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। मेरी शरणस्थली तो क्या है? मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर क्या नहीं खरीदूंगा? शीशा नहीं खरीदूंगा तथा जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। यह कथन किसका है? तो विद्यार्थियों, यह प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं हमारे देश के, तो उस विद्वान का कथन है रविंद्रनाथ का। तो कौन से विद्वान का कथन है? रविंद्रनाथ का यह कथन है राष्ट्रवाद के बारे में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्र निर्माण के लिए 3 साझे राजनीतिक आदर्श लिखो। राष्ट्र निर्माण के लिए 3 जो साझे राजनीतिक आदर्श होने चाहिए वो क्या हैं? तो पहला है लोकतंत्र, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और तीसरा है उदारवाद। राष्ट्र निर्माण के लिए, किसके लिए? राष्ट्र निर्माण के लिए 3 साझे राजनीतिक आदर्श क्या हो जाएंगे? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक क्यों है? तो गणतंत्र दिवस की परेड कहां होती है? दिल्ली में होती है। तो अब यह कह रहा है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक क्यों है? तो देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को प्रदर्शित करती है। तो विविधता में अनेकता में एकता, अनेकता में एकता की भावना है यहाँ पर। तो जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड है वो राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 प्रतीकों के नाम लिखिए। राष्ट्रवाद के कितने प्रतीक है? 4 प्रतीक कौन कौन से हैं? तो पहला है राष्ट्रगान, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज, तीसरा है राष्ट्रीय नागरिकता और चौथा है स्वतंत्रता दिवस। तो राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 प्रतीकों के नाम लिखने हैं। तो राष्ट्रवाद के 4 प्रतीक हो जाएंगे, इनके बिना राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय नागरिकता और स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न देख रहे हैं विद्यार्थियों, वास्तविक राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता क्या चाहते हैं? जो वास्तविक आंदोलन है तो कह रहा है कि वास्तविक राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता है वो क्या चाहते हैं? तो वास्तविक राष्ट्रवाद आंदोलन के नेता चाहते हैं कि वास्तविक स्पेन से अलग होकर, किससे अलग होकर के? स्पेन, वास्तविक है वो स्पेन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाए। तो वास्तविक के जो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वास्तविक राष्ट्रवाद आंदोलन के नेता चाहते हैं कि वास्तविक है वो स्पेन से अलग होकर के, किससे? स्पेन से अलग होकर के क्या बन जाए? राष्ट्र वास्तविक एक स्वतंत्र देश बन जाए। हाँ जी विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। जो हमारा आज का पाठ चल रहा है, इस पाठ का नाम है राष्ट्रवाद। अब देखते हैं राष्ट्रवाद नामक पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है? एक संस्कृति और एक राज्य, इसका क्या मतलब है? तो एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है? तो देखिए विद्यार्थियों, अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राज्य मिले, अलग अलग संस्कृति तो अलग अलग राज्य। एक संस्कृति एक राज्य का मतलब है
अलग अलग जितनी संस्कृति उतने राज्य, जितने प्रकार की संस्कृति है तो सांस्कृतिक समुदाय रहते हैं उतने उनको राज्यों में बांटा जाए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्रीयता के विकास में बाधक दो तत्वों के नाम लिखो। राष्ट्रीयता के विकास में जो बाधक तत्व है उनमें दो तत्वों के नाम लिखने हैं। तो दो तत्व हो जाएंगे, एक हो जाएगा अशिक्षा और दूसरा हो जाएगा सांप्रदायिकता की भावना। राष्ट्रीयता के विकास में अशिक्षा है वो भी बाधक होती है और जो सांप्रदायिकता की भावना होती है वो तो घोर बाधक होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित स्तंभों के सही जोड़े बनाइए। जो स्तंभ दिए जाएंगे आपको उन स्तंभों में क्या बनाना है, आपको जोड़े बनाना है। तो देखिए स्तंभ क, गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्र। दूसरा है इराक में कुर्दों का आंदोलन, तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है। अपने सदस्यों के सामुदायिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा एक काल्पनिक समुदाय यहूदियों का दावा से संबंधित नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक भारतीय राष्ट्रवाद का इससे संबंधित नहीं है। बेजोड़ प्रतीक इससे संबंधित नहीं है। अगला है उनका मूल ग्रह स्थल फिलिस्तीन है। क्या है उनका मूल ग्रह स्थल? फिलिस्तीन है। उनका क्या है? स्वर्ग है। यह एक पृथकतावादी आंदोलन है। तो विद्यार्थियों जो आपको स्तंभ दिखाए जा रहे हैं, इन स्तंभों में हमें अब क्या करना है, इन स्तंभों का जोड़ा बनाना है, मेल करना है। तो करते हैं इन स्तंभों का मेल। तो इनका मेल इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों, इनको सुमेलित इस प्रकार से किया जाएगा जिससे इनका सही जोड़ा बन जाए। तो स्तंभों का सही जोड़ा क्या होगा, देखिए पहला है गणतंत्र दिवस की परेड, तो इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक। गणतंत्र दिवस की परेड क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। दूसरा है इराक में कुर्दों का आंदोलन क्या है, किससे संबंधित है? एक पृथकतावादी आंदोलन से संबंधित है। इराक में, कहा? इराक में किसका? इराक में कुर्दों का आंदोलन किससे संबंधित है? एक पृथकतावादी आंदोलन से संबंधित है। तीसरा है अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा एक काल्पनिक समुदाय क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। तो अब प्रश्न यह बनता है कि राष्ट्र किसे कहते हैं? तो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा हुआ काल्पनिक समुदाय क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। तो राष्ट्र की यदि परिभाषा पूछे तो अब वो भी हम लिख देंगे कि अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा हुआ एक काल्पनिक समुदाय क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इनके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पांचवा है उनका मूल गृह स्थल फिलिस्तीन है, उनके लिए स्वर्ग है। तो उनका मूल ग्रह फिलिस्तीन उनके लिए क्या है? स्वर्ग है। यह किसके लिए है? यह यहूदियों का दावा है। किसका दावा है? यहूदियों का दावा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राष्ट्रवाद नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।